रहे हैं बायोमैकेनिक्स का, और इसके अंदर चूंकि हम बोन को पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन टाइप्स वगैरह सारी देख ली। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसके पढ़ेंगे वो होगा बोन ग्रोथ। आपने याद रखना है कि बोन के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है, एक लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ होती है यानी बोन की लेंथ में इंक्रीज होता है, और एक होती है सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ यानी बोन की विड्थ में इंक्रीज होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ क्या है, बोन की लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ क्या है, बोन की विड्थ में इंक्रीज हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ में क्या होता है, हमें पता है कि कुछ इस तरह की बोन होगी और इसके एंड पे एपिफिजियल प्लेट्स, हम लोगों ने बारहा नाम सुना है। एपिफिजियल प्लेट्स क्या होंगी, आहिस्ता 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 एपिफिजियल प्लेट्स जो है वो बना देंगे हमारी बोन्स, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इसको हम कह रहे होते हैं लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ यानी बोन की लेंथ में इंक्रीज, और ये स्पेसिफिक टाइम तक होती है, और इसकी जो एज होती है लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ की वो अबाउट 18 to 25 ईयर्स तक जो है वो होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है वो सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ की, तो इसमें क्या होता है, हमारी बोन की विड्थ इंक्रीज हो रही होती है, और इसमें जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर बोन, लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ में एरिया कहता है एपिफाइसिस की, सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ में एरिया का आता है जहाँ बोन की ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम बेसिकली क्या होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है जो कि हमारी बोन को जो है वो आउटर साइड पर कवर कर रही होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है ना, बाहर वाली लेयर, इसका काम तो आप समझते हैं बोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन जो इनर लेयर होती है यहाँ पर, ये वाली जो है वो बोन की ग्रोथ में हेल्प आउट कर रही होती है, बोन के सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ को जो है वो करा रही होती है। तो आपने इसके अंदर बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ के डेफिनेशन लिखी हुई है, एपिफाइसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, पेरियोस्टियम की डेफिनेशन के बाद जो है उन्होंने सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने बिल्कुल एक्जैक्टली इसी तरह जो है वो याद करना है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली टिपिकली बोन किस तरह डेवलप होती है। अगर हम एडल्ट बोन की डेवलपमेंट की बात करें, यानी वो वाली जो है वो 18 to 25 की एज इसके आ गई, आप इसमें बोन की क्या डेवलपमेंट होती है, जब आपकी नॉर्मल एज गुजर जाती है जिसमें आपकी बोन की डेवलपमेंट होती है, तो आहिस्ता 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 आपकी बोन के मिनरल्स और बोन की पर्टिकुलरली कोलेजन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। कोलेजन का मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, कोलेजन का काम क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ का काम क्या होता है, पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करना, जो भी पुलिंग फोर्स आपकी बॉडी पे या आपकी बोन पे लगती है उसको रेजिस्ट करना, यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, बोन की एबिलिटी प्रोवाइड करना कि बोन जो है वो स्ट्रेन को बियर कर सके। ये हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ा। अब जो कोलेजन है बेसिकली क्या होता है, जब कोलेजन कम होना शुरू हो जाती है तो हमारी बोन जो है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाती है, यानी बोन आप कह सकते हैं सख्त होना शुरू हो जाती है। अब जितनी भी सख्त चीज़ होगी उतना ही वो स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाएगी और उतनी आसानी से वो टूट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, यानी फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। आपने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का नाम सुना होगा, विच इज ब्रिटल बोन डिजीज, जिसमें हमारी जो बोन है वो क्या हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो एडल्ट बोन में कोलेजन कम होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, और ये सारी चीज़ होने की वजह से बोन जो है वो ब्रिटल स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ 2 लाइनों में बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, पहली 2 लाइनों में इस टॉपिक है। उसके बाद अडल्ट बोन डेवलपमेंट में एज होती है एक स्पेसिफिक 33 to 40 ईयर्स ऑफ एज वुमेन की होगी, यानी इससे पहले की जो एज थी बोन की डेंसिटी बड़ी ज़्यादा थी, बोन के अंदर हाई अमाउंट में मिनरल्स है, लेकिन जब ये एज गुजर गई है तो इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है आहिस्ता 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 क्या होगी, कम होना शुरू होगी, सेम इज दैट ऑफ मैन। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ट्राबैक्युलर बोन और कॉर्टिकल बोन में किस तरह बोन डेवलपमेंट होती है। मैंने आपको पीछे बताया था ट्राबैक्युलर बोन जो है उसके अंदर मिनरल्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लो मिनरल्स होते हैं। अब चूंकि इसके मिनरल्स कम थे तो ऑब्वियसली मिनरल्स कम थे तो ये बोन तो पहले ही जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। अब एज ज़्यादा हो गई है, मिनरल्स और कम हो रहे हैं, तो ये जो बोन है इसके अंदर रैपिड लॉस होता है मिनरल्स का, और ये रैपिडली जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को लॉस कर जाती है। जबकि कॉर्टिकल बोन हमने पढ़ा था इसके अंदर मिनरल ज़्यादा थे, ऑब्वियसली अगर मिनरल ज़्यादा थे तो इट इज़ हार्ड टू बीट, तो ये जो बोन है इतनी आसानी से जो है वो कम इसकी ग्रोथ जो है वो लॉस नहीं होती। तो ये 3 बातें थी, इतने बड़े पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखी हुई थी, इसको ये आप एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद बोन रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, जिस तरह हमने मसल में पढ़ा कि मसल एट्रॉफी होती है, ठीक है, मसल एट्रॉफी होती है, यानी जब भी मसल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस लगता है तो मसल का स्ट्रेस नहीं लग रहा होता, मसल काम नहीं कर रहा होता, तो मसल का मैस हो जाता है कम। एक हम लोग पढ़ते हैं मसल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, यानी मसल में जब भी स्ट्रेस लग रहा होता है तो मसल का जो मैस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने काफ़ी बार सुना। इसी तरह बोन में भी होता है, जब किसी भी बोन के ऊपर आप स्ट्रेस लगाते हैं ना उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसकी साइज इंक्रीज होता है। लेकिन किसी भी बोन के ऊपर अगर आप स्ट्रेस नहीं लगा रहे ना तो वो बोन डेवलपिंग नहीं सही तरह होती है, और बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक वुल्फ लॉ था जो कि 1892 में प्रेजेंट किया गया, और इसने बताया कि जब भी बोन के ऊपर फोर्स लगती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में बोन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं और फिर वो प्लेस करते हैं उस बोन फोर्स की डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बोन की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है जब भी एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स, और अगर फोर्स नहीं लग रही तो बोन की स्ट्रेंथ जो है वो बोन का साइज जो है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो सिंपली यही बात थी जो हमने मसल वाला इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वही सिंपल सी इसके अंदर जो है वो वही बात। जब भी बोन के ऊपर स्ट्रेस लग रहा होता है तो बोन को 2 तरह के रिस्पॉन्सेज देती है, एक बोन मॉडलिंग होता है, दूसरा होता है बोन रीमॉडलिंग। मॉडलिंग तो है इमेच्योर बोन से, ठीक है, न्यू बोन का बनना, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज जो है बोन मॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग क्या होती है, बोन रीमॉडलिंग क्या होती है कि आपकी जो बोन है वो बनी बनाई अच्छी खासी बोन थी और उसकी शेप में क्या चेंज आया, शेप में किस तरह का चेंज आया, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज बोन रीमॉडलिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये जो है वो याद रखना है।
अब जो है ना बोन की शेप में चेंज कब आएगा, जब बोन के ऊपर स्ट्रेस लगेगा। अब ये शेप भी हो सकती है, बोन की स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जब स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा बोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेस कम लगेगा बोन की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। अब बोन मॉडलिंग के दो पैटर्न है, एक होता है कंजर्वेटिव मोड और दूसरा होता है डिसयूज मोड। कंजर्वेटिव में आपको कोई खास चेंज नजर नहीं आ रहा, जबकि डिसयूज मोड में आपने जो है वो क्या हुआ कि जो बोन है उसके ऊपर कोई इतना खास स्ट्रेस नहीं लग रहा था। ये बोन जो है वो आहिस्ता 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 जो बोन है उसका जो कॉर्टेक्स है, बोन की जो आउटर कवरिंग है वो क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, थिनर होना शुरू हो गया। जब उसकी आउटर कवरिंग थिनर होना शुरू हो गया है तो उसका जो बोन मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, लार्जर हो गया। तो इसको आप कह रहे होते हैं दिस इज डिसयूज मोड। ठीक है, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जितना ज़्यादा एक बोन स्ट्रेन को बियर कर सकती है उतना ही ज़्यादा जो है वो बोन का मैस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये वही बात है जो कि आपको वुल्फ्लाम में मैंने जो है वो बताई। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोन हाइपरट्रॉफी और बोन एट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी बोन का मैस इंक्रीज हो जाना, एट्रॉफी बोन का मैस जो है वो कम हो जाना। और बोन का मैस कम क्यों होता है, जब बोन के ऊपर कोई खास फोर्स नहीं लग रही होती है, और हाइपरट्रॉफी कब होती है, जब बोन के ऊपर हाई फोर्सेस लग रही होती है। अब बोन हाइपरट्रॉफी कब होगी, हमें पता है कि बोन को डेवलप करने के लिए सेल्स होते हैं, जैसे ओस्टियोक्लास्ट होगा, ओस्टियोब्लास्ट होगा। ओस्टियोक्लास्ट ऐसा सेल होगा जिसने बोन को रीअब्जॉर्ब करना है, यानी बोन को खत्म करना है। ओस्टियोब्लास्ट होगा जिसने नई बोन को बनाना है। अब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं। हाइपरट्रॉफी मीन्स जो है वो इसके अंदर क्या हो रहा है, बोन की लेंथ जो है वो, बोन का साइज जो है वो हम बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। जब हम इसमें बात करें कि बोन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो कब इंक्रीज होगा, जब ओस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो डोमिनेट करेगी। जब ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा एक्टिव होंगी, यानी बोन बनाने वाले सेल ज्यादा एक्टिव होंगे, तब बोन की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और बोन एट्रॉफी कब होगी, जब हमारे ओस्टियोक्लास्ट यानी बोन को खत्म करने वाले सेल्स, हमने पढ़ा है ना एट्रॉफी क्या है, बोन का मैस डिक्रीज होना। तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो चूंकि बोन का मैस डिक्रीज करते हैं, तो बोन एट्रॉफी कब होगी, जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डोमिनेट कर जाएंगे, तो उस दौरान जो है वो बोन एट्रॉफी हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ा। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑस्टियोप्रोसिस और जो है वो आप कह सकते हैं फीमेल एथलीट ट्रायल, तो हम जो है एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।